शांति। आज 2 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्य बहुत ही राहत देने वाले, नई दिशा देने वाले हैं, जिसमें बाबा ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। कैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं, कैसे कैसे उसमें विघ्न आते हैं, और हम सब की उन्नति के लिए बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई कि बच्चे किसी का भी जीवन बना देना ये बहुत बड़ी सेवा है। जब आप किसी का जीवन बनाने में मददगार बनते हैं तो उससे बहुत दुआएं मिलती हैं। जीवन बनाना अर्थात किसी आत्मा का संबंध शिव बाबा से जुड़ाना, उनके साथ कनेक्ट होते ही दिव्य गुण आने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई भूल हो जाती है तो ज्यादा सेवा करनी है, नहीं तो वो भूल दिल को खाती रहेगी। अगर कोई भूल हो जाए तो बाबा को सच बताना है। ज्यादा से ज्यादा सेवा करेंगे तो जो विघ्न आया वो दूर हो जाएगा। योग युक्त होकर के भोजन बनाना, खिलाना, ये सब सेवा है। जैसा अन्न वैसा मन होता है। मधुबन में आप आते हो, ज्ञान सागर से सम्मुख मिलते हो, वक्खर भर के जाना है, फिर दूसरों को देना है। जब आप सम्मुख आते हैं तो बाबा के डायरेक्शन, एक्सप्रेशन, इम्प्रेशन सब समझ पाते हैं। यहाँ पर आएंगे तो बाबा से मुलाकात होगी तो बाबा आपको भिन्न भिन्न डायरेक्शन देंगे। उन्हीं बच्चों के लिए ज्ञान की बरसात है। योग का महत्व समझाते बाबा ने कहा, योग से बुद्धि दिव्य बन जाती है। योग युक्त होकर हर कार्य करना है। जब आप याद में रहेंगे तो शक्ति मिलती रहेगी, खुशी बढ़ती रहेगी। ये याद का पुरुषार्थ हर एक को अवश्य करना है। घर गृहस्थ में रहते ये मेहनत करनी है। बाबा ने कहा, मैं भी याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। रात को जाग कर भी याद करो, थकान दूर हो जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ, ज्ञान रत्नों का वक्खर भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। ज्ञान सागर के पास आओ, सामान भरकर फिर बाहर जाके डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ, ज्ञान रत्नों का वक्खर भरकर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। क्वेश्चन है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? किसी का भी जीवन अच्छा बना देना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। कोई भूल हो जाए उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वो भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी योगी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा को कौन प्रिय है? जो ज्ञानी योगी बच्चे हैं। अटेंशन से सुनेंगे। किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। अगर कोई भूल हो जाती है उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वो भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी योगी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। गीता, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। मधुबन में सम्मुख सुनना, टेप से सुनना, कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। गीत में कहते हैं, जो पिया के साथ है। बरसात तो सबके लिए, परंतु साथ में रहने से बाबा के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं किसको बैठ जाना है। वक्खर भरा, जाकर सर्विस की, फिर आया वक्खर भरने के लिए। मधुबन में आए, अपने में वक्खर भरा, फिर गए सेवा के लिए। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं
बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने आते। ये भी ज्ञान रत्नों का वक्खर है। वक्खर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते, पुराने वक्खर पर ही रहते, नया लेने नहीं चाहते। ऐसे भी बेसमझ हैं। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो तो जड़ चित्र हैं। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य कुछ नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग, श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, यहाँ तो बाबा के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। ये जो 84 का चक्र लगाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते। प्रदर्शनी लगती है जिसमें चित्र दिखाए जाते हैं, कोई ना कोई गाइड समझाता है कि इस चित्र में क्या है, तो इससे बाबा का बहुत सेवा होती है। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूंझते हैं, झाड़ का किसी को पता नहीं। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं, चक्र में ही रोला है। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी बोधि आदि वो तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र में आते हैं? सतो रजो तमो पास करते हैं, वो गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी बोधि आदि, उनका कैसे दिखाएं? वो भी तो सतो रजो तमो में आते। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, सतयुग से लेके कलयुग तक पूरा राउंड ले आते। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, टांगों को लास्ट में खड़ा करें, अपना विराट रूप दिखाएं। बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं, उसे भी शुरू करें तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कोई भी कभी कोई पार निर्वाण में नहीं गया, उनको इस चक्र में आना ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता, ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता, नींद फिट जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाए, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है, क्राइस्ट जब आते हैं तो उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता। सतयुग में वो आते नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, ये तो बना बनाया खेल है। जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता। पहले पहले बाप का परिचय देना है, बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है। सबसे पहले शिव बाबा का वर्षा हमें कैसे मिलता है, ये बात समझानी है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते। बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन करने का। गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर। सत्युगी दैवी स्वराज्य, अब नहीं तो कभी नहीं। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है, लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब हैं, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर समझाया जा सकता है। ये बाबा है, ये वर्षा है। जो योग युक्त होंगे वो अच्छी रीति समझा सकते हैं। सारा मदार योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तब धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमें वापस जाना है। ये पुरानी दुनिया है, खत्म होने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही ये है, सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से वो बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भूल जाती है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि मैं तो बाबा के साथ रहता हूँ, उसी का कार्य करता हूँ, मेरे लिए तो फिर भी सहज है। लेकिन मेरे जो बच्चे घर गृहस्थ में रहते हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। स्थूल कर्म करने से वो बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते, बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे।
प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उनको फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते सबको हैं, जो पुरुषार्थ करते होंगे वो रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते रात को मेहनत करो, तुम्हारी थकान उतर जाएगी। अगर तुम योग युक्त तो विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बाबा अनुभव बताते कब और बातों की तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। कभी और बातों में बुद्धि चली जाती, माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल, इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूं, माथा हल्का हो जाता है। माया के तूफान अनेक प्रकार के आते हैं, उस तरफ बुद्धि लगाने से वह थकावट उतर जाएगी। बाबा की तरफ लगाने से बुद्धि से रिफ्रेश हो जाते हैं। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो ज्ञान योग का मक्खन मिल जाता है। सर्विस में लग जाते हैं, ज्ञान योग का मक्खन मिल जाता। ये बाबा अनुभव बता रहे हैं। बाप तो बच्चों को बताएंगे ना ऐसे से होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए। चित्र उठाकर उसी पे ख्यालात चलने चाहिए तो माया के तूफान उड़ जाएंगे। बाबा जानते माया ऐसी है, ध्यान से सुनेंगे, माया कैसी है, याद में रहने नहीं देती। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा मक्खन और कोई है नहीं, बहुत, परंतु स्थूल बोझ होने से याद कम हो जाती है। बंबई में देखो पोप आया, कितनी उसकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया, ताकत वाले हैं। भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं, अपना धर्म हिंदू कहते रहते। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं, कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसी को पता नहीं। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, अर्थात उमंग आना चाहिए। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने शक्तियों को शेर पे दिखाया है सारी ज्ञान की बात। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे चकाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वो पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्य को ज्ञान दो तो कहेंगे अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं, भगवान की बात साफ साफ सुनेंगे, जप तप दान पुण्य करने से, शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया। ड्रामा को नहीं जानते, ये थोड़े समझते कि नाटक में एक्टर्स हैं, पार्ट बजाने के लिए चोला लिया। यह है कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, लूटते मारते रहते हैं। कांटों का जंगल है, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सूरत भले मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाबा बच्चों को समझाते, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए, बच्चे थोड़ा ही गर्म होंगे। बाबा कहते मैं बच्चों को समझाता हूँ। बच्चों को माता पिता कुछ भी कह सकते हैं, अपने बच्चे हैं, अपने माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। हमें भी राइट देना है बाबा को कि हमारी कोई चीज ठीक नहीं है तो बाबा हमें कह सकें, हमारे निमित्त हमें हमारी बात कह सकें। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ा ही कुछ कर सकता है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ ला नहीं है। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वो भी बताया, ये पहला नंबर में है। इनको 84 जन्म लेने पड़ते तो और भी जो हेड्स हैं वो फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे, उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहले नंबर में श्री लक्ष्मी नारायण हैं जो विश्व के मालिक हैं, उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है उनके साथ न्यू विमेन भी चाहिए, नहीं तो विमेन बिगर पैदाइश कैसे हो। जो न्यू मैन है उनके साथ फिर न्यू विमेन भी चाहिए, नहीं तो फिर पैदाइश कैसे हो। सतयुग में न्यू मैन है ये श्री लक्ष्मी नारायण, ओल्ड से न्यू होते हैं। पहले प्रजापिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर ये न्यू बनते श्री लक्ष्मी नारायण। यहाँ तो ऑल राउंड पार्ट वाले हैं, बाकी भी सब सतो से तमो में आते, ओल्ड बनते हैं फिर ओल्ड से न्यू हो जाते। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर। ये बातें बड़ी समझने की हैं। यहाँ योग बहुत अच्छा चाहिए। फिर से बाबा पक्का करा रहे हैं बच्चों को, योगी बनना है, श्रेष्ठ योगी बनना है। पूरा सरेंडर भी चाहिए,
तब वर्षे का हकदार बन सकते हैं। सरेंडर होगा तो बाबा डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है, फिर कहता हूं व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ, ग्रस्त में नहीं जाना। ब्रह्मचार्य में रहना अच्छा है, ब्रह्मचारी होकर रहना बहुत अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली तो कर्ज उतारना है। हम सब ने मम्मा बाबा की पालना ली, कर्ज उतारना तो बल मिलेगा। नहीं तो बाबा भी कहेगा हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमें छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, पर डायरेक्शन दिए जाते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली तो उन्हें छोड़ना नहीं, उनकी पालना का रिटर्न देना है। समझो इससे भूल हो जाती है तो बाबा उसको अभूल बनाए ठीक कर देते। ये कदम कदम श्रीमत पे चलते हैं। कभी नुकसान हो जाता है, समझते ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है ना। भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना है, पुरुषार्थ बहुत करना है, कोई का जीवन बना देना, ये है पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्रिय हैं। योग में रह के भोजन बनाए खाएं, बहुत उन्नति हो सकती है। अटेंशन देंगे, चेक भी करेंगे, भोजन याद में बनाएं और खाएं तो बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है तो शिव बाबा के बच्चे जरूर योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए तो माता पिता को बोझ पड़ता। बाबा ने इतना समझाया, इतना समय पालना की तो उनकी पालना करनी पड़े। हिसाब चुकतू करना है तो उनके भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं वो मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाबा के आगे रखते हैं। जो सपूत बच्चे होते हैं कुछ कमा के लाते हैं तो आके अपने माता पिता को देते हैं। कर्जा उतारना है, बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही शेर माफिक उछलते रहेंगे। ऊंच पद पाने वाले शेर माफिक उछलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में रहकर भोजन खाना और खिलाना है। बाबा ने जो समझाया उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में रहकर भोजन खाना और खिलाना है। बाबा ने जो समझाया उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। बहुत सुंदर वरदान। स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाबा के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हैं, ऐसे स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो, नॉलेज के दर्पण में देखो, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। चेक करो, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। जैसे बाबा के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हैं, ऐसे स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो। खुद का भी परिवर्तन, विश्व का परिवर्तन, इस जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो, नॉलेज के दर्पण में देखो, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे।
आज हम सब इस छत्र छाया का आनंद लेंगे और अनुभव करेंगे कि शक्तियों की छत्र छाया है, इसके नीचे मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। एकाग्र हो जाएं, बाबा को सामने देखें, उनसे आती ये पवित्र किरणें मेरे सिर पर छत्र बन गई है। ये शक्तियों की छत्र छाया है, प्यार की छत्र छाया है। इस छत्र छाया के नीचे मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, विघ्न विनाशक हूं। ये विघ्न खेल है। सूर्य के प्रकाश की तरह परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।